आज बात मेरी और आपकी, और मैं कह सकती हूँ हर उस इंडियन सिटीजन की जिसे जानकारी के अभाव में लूट लिया जाता है। उसकी हार्ड अर्न मनी उससे छीन ली जाती है। कैसे कुछ लोग मिलकर ये पूरा जाल बिछाते हैं और एक आम आदमी उसमें फंस जाता है। यस, आई कैन से सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स चीटेड ऑन अस और हम बार बार उनके झांसे में आ जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बारे में। Cryptocurrency was introduced to the world in 2009 and got famous year on year. भारत में क्रिप्टो का क्रेज ड्यूरिंग कोविड बढ़ा जब पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा था। सैलरी क्लास एक ऑल्टरनेटिव इनकम की तरफ देख रहा था एंड यहाँ पर अनरेगुलेटेड एसेट क्लास एग्जिस्टेंस में आई, जिसे हम बिटकॉइन के नाम से भी जानते हैं। लोगों को तरह तरह से समझाया गया कि आप घर बैठकर कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट्स के, और फेक एग्जाम्पल्स शेयर किए गए कि कैसे लोगों ने पैसा कमा लिया है क्रिप्टो से। बात बस यहीं पर नहीं रुकी। मिडिल क्लास के साथ साथ लोअर मिडिल क्लास और पुअर लोगों को भी इसकी चपेट में ले लिया गया एंड जिसका बाखूबी साथ दिया इन बहुत सारे फेमस फेसेस ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए और कह सकते हैं कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए टीवी पर आकर कुछ भी कहना शुरू कर दिया, जिसमें से कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर चलते हुए। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि ये एक स्कैम था हर उस आदमी के साथ जिसे उम्मीद बेची गई कि वो लखपति बन सकते हैं कुछ ही स्टेप्स लेकर। अब अगर मैं बात करूं, जो करंट आईएमएफ चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हाल ही में उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका सख्ती से विरोध करते हुए कहा कि अमीर देशों को इस बारे में सोचना होगा कि वो अपने देश में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गरीब देशों और डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि एज अ डेवलप्ड कंट्री हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन देशों के सिटीजन्स को एडुकेट करें, अवेयर करें, अच्छे और बुरे का फर्क समझाएं, अंतर बताएं गुड क्रिप्टो और बैड क्रिप्टो में। अगर ये सब ना भी कर पाए तो एटलीस्ट उनका पैसा च्यू करके अपनी जेबें ना भरें। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इंडिया में 15 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं और जिसमें से 80% लोगों ने पिछले 2 सालों में इन्वेस्ट किया है। और एक बात और, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में ही सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। अब आप चाहें तो इस बात पर गर्व भी कर सकते हैं। इन सब की एसेट की वैल्यू जो थी व्हेन बिटकॉइन वाज ऑल टाइम हाई वाज मोर देन $50 बिलियन, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन ये बात थी पास्ट की। अभी की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर 1/4 भी नहीं रह गया है। अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, 100 क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में से 99 इन्वेस्टर्स लॉस में हैं। कुछ इन्वेस्टर्स का पैसा तो पूरा खत्म हो चुका है और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनके पास ऐसी ऐसी डिजिटल करेंसीज हैं जिनका शायद बहुत कम लोगों ने ही नाम सुना है, जिसकी वैल्यू आज ना के बराबर है। लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स के कारण ये एसेट्स भी गरीब लोगों को बेची गई। वहीं इसका उल्टा, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज थे सबके प्रॉफिट 1000 टाइम्स से इंक्रीज हुए हैं। अब चाहे वो ऑक्टा एक्स हो, वजीर एक्स हो, कॉइन एक्स हो या कॉइन स्विच कुबेर हो, इन सब एजेंसीज का प्रॉफिट स्काई रॉकेट हुआ है। आज के समय में हालात ये हैं कि कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स देश छोड़कर भाग चुके हैं और कई क्रिप्टो करेंसी जीरो हो चुकी हैं या उनके कोई बायर्स नहीं मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटफॉर्म लाइक वॉल्ट एंड करेंसीज लाइक लूना, टीथर, टोरेंट, डोज। अब सवाल ये है कि इस स्कैंडल के पीछे का जिम्मेदार कौन है? वो आम आदमी जिसे सेलिब्रिटीज ने कुछ तो बदलेगा के नाम पर उनके पास जो था वो भी उनसे छीन लिया, या वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने मुनाफे के लिए लोगों को कुछ भी बेचना शुरू कर दिया, या वो गवर्नमेंट बॉडीज जिनकी आंखों के सामने ये सब चल रहा था और उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं उठाए। सी, अगर आप किसी को मिस इन्फॉर्मेशन देते हो या कोई ऐसा एसेट बेचते हो जो बहुत रिस्की है या उससे किसी का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या सच में भारत में ऐसा हो रहा है? ये सवाल का जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप स्वयं सोचिएगा। हमने क्रिप्टो पर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी टू टेक अ वाइज डिसीजन, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मेंशन है। अब एक नाम और है, गीता गोपीनाथन, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। हाल ही में उनसे पूछा गया कि आपने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है क्या, या किसी क्रिप्टो एसेट क्लास में,
वहां पर उनका आंसर सुनकर आप शायद शॉक्ड हो जाएंगे। उनका कहना था जो एसेट इतनी रिस्की है या इतनी हाईली वॉलेटाइल है उसमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अब आप खुद सोच सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो इस डेजिग्नेशन को होल्ड करके है, जिसका नॉलेज हमसे और आपसे कई गुना ज्यादा है, उन्होंने भी इस क्लास में इन्वेस्ट नहीं किया है। सी, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट इन न्यू थिंग्स कोई बुरी चीज है, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करके इन्वेस्ट कर देना क्योंकि वो सोसाइटी का इन्फ्लुएंसर है, शायद ये बात गलत है। आप उन सारे लोगों की एजुकेशन देख सकते हैं जो आपको इन्वेस्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। वो खुद कितना जानते हैं इस बारे में। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने जागरूकता नहीं फैलाई क्रिप्टो को लेकर। समय समय पर गवर्नमेंट बॉडीज बयान देते चले आ रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचें। चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जिन्होंने इंटरनेशनल मंच पर ये बात कही है, चाहे वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हो जिन्होंने सोशली और फाइनेंशियली तौर पर हमेशा इसका विरोध किया है, या फिर वो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हो जिन्होंने कभी इसका फेवर नहीं किया। हमारे पास कुछ ऐसे सेलिब्रिटी एग्जाम्पल्स भी हैं जिन्होंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने से डायरेक्टली डिनाई किया है। लेकिन गलती इन सब की बस इतनी है कि शायद इनका कद उतना बड़ा नहीं है सोशली जितना बड़ा उन सेलिब्रिटीज का है समाज में, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको कुछ भी बेच देते हैं। आज करोड़ों लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और एक उम्मीद में बैठे हैं कि आज नहीं तो कल प्रॉफिट दिखेगा। एंड जब से क्रिप्टो क्रैश हुआ है, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये एडवर्टाइजमेंट्स आना भी बंद हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर रोक लगनी चाहिए जिससे किसी के फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ऐसा है भी, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग होता है उस पर गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है, बट शायद ही ऐसा हुआ है पास्ट में किसी सेलेब के साथ। एज अ ह्यूमन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी ऐसे विज्ञापन पर भरोसा ना कर लें जो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए कुछ भी बेच देते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबव ऑल, किसी ऐसी एसेट में इन्वेस्ट ना करें जो अनरेगुलेटेड है, हाईली रिस्की है, 100% कैपिटल लॉस हो जाए जिसमें, या जिसका भविष्य अभी अंधकार में है। एक सवाल के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। ऐसे सेलिब्रिटी फेसेस जिन पर करोड़ों लोगों का ट्रस्ट है, क्या उन्हें ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए जिससे लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं? जब एक ट्वीट से किसी को जेल हो सकती है तो ऐसे सेलिब्रिटीज का क्या? उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स से, कमेंट करिए आपके व्यूज और बेल आइकन को प्लीज प्रेस करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।